हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत भाषाओं के बारे में जानेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला विश्व में 7वें नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या 615 मिलियन है। अब आगे है, भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया गया है। ये समूह कुल 3 हैं। पहला है यूरोपीय भाषा। इस परिवार से संबंधित भाषाएं हैं मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि। वहीं दूसरे परिवार अर्थात द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओराव और ब्राह्मणी आदि भाषा। अब तीसरे समूह की भाषा है ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं। इनके अंतर्गत खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि भाषाएं आती है। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अब है इसके प्रश्न को, तो आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो इसका उत्तर है बी, बांग्ला का। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। अब दूसरा है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका उत्तर है बंगाली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्रमशः बंगाली एवं तेलुगु है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका उत्तर है बी, इंडो आर्यन। भारत की 76.87% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ है, जिसकी प्रतिशतता 20.82% जनसंख्या है। अब नीचे है, पहला भारत यूरोपीय भाषा और दूसरी ओर इसकी परसेंटेज दिया गया है। इंडो आर्यन, इनकी प्रतिशतता है 76.87%। ईरानी भाषा 0.0022%। यूरोपीय भाषा यह भारत में मात्र 0.02% बोली जाती है। वहीं दूसरी अर्थात द्रविड़ भाषा 20.82% भारत में बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा भारत में 1.11% बोली जाती है और तिब्बती बर्मी भाषा यह भारत में 1% बोली जाती है। वहीं सेमिटो हेमिटिक भाषा यह भारत में 0.01% और साथ ही अन्य भाषा भारत में 0.17% बोली जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात खासी। ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि हैं। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अब पांचवा है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए और आपको बतलाना है कि ए, बी, सी और डी क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ए में ब्रजभाषा, बी में अवधी, सी में भोजपुरी और डी में मैथिली भाषा बोली जाती है। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्रजभाषा क्षेत्र को, बी
मध्य उत्तर प्रदेश के अवधी भाषी क्षेत्र को, सी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी क्षेत्र को तथा डी उत्तर बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषी क्षेत्र को इंगित कर रहा है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर है ए ओडिया। 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को वर्ष 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को वर्ष 2008 में तथा मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।